नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है सीधे 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15-16 क्वेश्चन के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में जो है 32 नंबर तक के सवाल मिल सकते हैं। मतलब 32 नंबर जो है आप लोग इस क्लास से एग्ज़ाम में पा सकते हो। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 15 दिनों में जो है हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, जो आपको सीधे एग्ज़ाम में मदद दें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को तरबूज और खरबूज के उत्पादन के साथ साथ पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है? वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ या प्रयागराज? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद जो है वो पीतल नगरी कहलाती है, और यहाँ पर जो है तरबूज और खरबूज भी उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चमड़े के उत्पादन के लिए या उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया है? किस जिले को चुना गया है? आपके ज़िले में है कानपुर, गोरखपुर, भदोही या अलीगढ़। तो ये जो चुना गया है उत्तर प्रदेश में एक जिला और एक उत्पादन योजना के तहत जो है आपके कानपुर शहर को चुना गया। किसे? कानपुर शहर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर। ठीक है, ये कानपुर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, चंद्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, या नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव, या फिर वन्यजीव विहार बहराइच? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, 3 का ए। 4 पे चलते हैं। सन 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, गरम दल और नरम दल के बीच, और ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन डी है अंग्रेजों और जमींदारों के बीच। तो 4 का सही जवाब हो जाता है, 4 का ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था सन 1916 का लखनऊ समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच लड़ा गया था? प्राचीन भारत में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है चोल, चेल, पांड्या, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, मौर्य, गुप्त और कुषाण, और ऑप्शन डी है दिल्ली सल्तनत और मुगल। तो 5 का जो सही जवाब हो जाता है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी जो है 5 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो सभी लोगों का एग्जाम में जो है ऑप्शन नंबर बी ही लगा के आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो सबसे दक्षिण बिंदु जो है कन्याकुमारी, ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, और यह भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, मुख्य भूमिका जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है,
तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बिना टाइम वेस्ट के 7 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्टुआरी यानी कि ज्वारंदमुख बनाती है? क्या बनाती है? ज्वारंदमुख बनाती है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है नर्मदा। नर्मदा नदी और तापी नदी जो हैं, नर्मदा और तापी नदी जो हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा ना बनाकर ये एस्टुआरी बनाती हैं। इसका मतलब है ज्वारंदमुख बनाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, 8 नंबर है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से मुख्य रूप से क्या माना जाता है? भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से मुख्य रूप से क्या माना जाता है? खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण, वर्ग विहीन समाज, आधुनिक सामाजिक गतिशीलता। तो 8 का जो सही जवाब हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सही जवाब होता है बी। देखो, जाति जन्म पर आधारित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए यह बंद स्त्रीकरण है। क्या है? बंद स्त्रीकरण है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है और इसे कब लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है और इसे कब लागू किया गया था? यह प्रत्यक्ष कर है और इसे 2014 में लागू किया गया, या अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, या प्रत्यक्ष कर है 2019 में लागू किया गया, राज्य सरकार का स्थानीय कर है और 2020 में लागू किया गया। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है और इसे लागू करने की डेट जो है 1 जुलाई 2017 है। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ था और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ठीक है, अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। अनटचेबिलिटी। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो 10 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी, अनुच्छेद 17। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पूरे 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके तुरंत बताओ कि आपके 10 में कितने क्वेश्चन बने हैं। आपके 10 में कितने क्वेश्चन बने हैं और आप लोग कमेंट करके हुए सभी सवालों का जवाब देते चलो। ठीक है, यदि आपको पहले से जवाब पता है तो क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर जो सही हो वो लिखना। जैसे 10 है, 10 का भी सही है तो लिखना 10 और बी। इस प्रकार से आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। ठीक, समझ जाएंगे, आपको पहले से पता है। जैसे 11 है, 11 का जो भी हो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से फिलहाल कमेंट करके आप लोग ये भी बताओ कि आपके 10 में कितने सही हो चुके, कितने बच्चों के 10 में 10 सही हुए हैं, कितनों को 10 में जो है 9 सही हुए हैं, कितनों के 10 में जो हैं 9 सही हुए हैं, कितनों के 10 में 8। ठीक, कितनों के 10 में 8 में, ये सब आप लोग बताइए जल्दी से। और कितनों के जो 10 में 7 सही हुए हैं, कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो 11 का सही जवाब हो जाता है, ये जो है अनुच्छेद 148 के तहत भारत के सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो है अनुच्छेद जो है 148 के तहत, 148 के तहत जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कब मिला था? 1968 में मिला था। तो इनके ऑप्शन हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चिदम्बरा जो है ये किसकी कृति है, और जिसकी कृति है उन्हीं को जो है मिला था। तो कृति तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी है। तो ये कृति जो है चिदम्बरा जो कृति जो है ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो 1968 में जो है हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर, और किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी हैं हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी हैं अगे। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है 13 का। मैला आंचल हिंदी का पहला जो है प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जिसे जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इत्यादि शब्द का सही सन्धि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का सही सन्धि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है, इनमें से जो सही जवाब है वो बी वाला। ठीक है, ये सही है, इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है कपूत, आम, ओष्ठ या गधा। तो ओष्ठ तत्सम शब्द है। तत्सम होता क्या है? वो संस्कृत शब्द होता है। ठीक है, थोड़ा सा संस्कृत शब्द होता है, उसको तत्सम बोलते हैं। जिसका तद्भव क्या होता है? ऊँट होता है। क्या होता है? ऊँट। यहाँ पर ओष्ठ जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, चरण चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत और चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। तो 16 यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? क्योंकि कह रहा है सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। सुबरन शब्द के क्या हैं? 3 अर्थ हैं। तो जैसे कि सुबरन के 3 अर्थ हैं, कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप और चोर के लिए सोना। कवि के लिए सुंदर अक्षर हो जाएगा, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप हो जाएगा, रूप रंग, और चोर के लिए सोना। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार बी बिल्कुल सही जवाब। जो कठिनाइयों से मिलता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाइयों से मिलता होगा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो इसका जो जो कठिनाइयों से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ। सी सही जवाब है, दुर्लभ। हरि शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? हरि शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? विष्णु, सिंह, बंदर, हाथी, गज। तो 18 का सही जवाब हो जाता है डी, हाथी गज। हरि का नहीं है, हाथी गज नहीं है, ठीक है। हरि के अनेकार्थी विष्णु हैं, सिंह हैं, बंदर हैं, मेढक हैं, सांप होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हाथी को गज या नाग कहा जाता है, ठीक है। तो गज नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप की वर्तनी शुद्ध शब्द बिल्कुल सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है? तो उज्ज्वल, ए बी ना, ए बी दोनों सेम है और दोनों सही है, ठीक है। ये वाला। अगला 20 नंबर, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों यानी कि 20 एशियन गेम्स में की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 20वें एशियाई खेलों का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, जापान, कतर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो है जापान कर रहा है। कौन कर रहा है? जापान। 21 नंबर है, हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस नए विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साउथ एम्पटन विश्वविद्यालय और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 21 का सही जवाब बी, भारत की नई शिक्षा नीति के तहत ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन को जो है भारत में कैंपस शुरू करने की अनुमति दी गई है। बाईस नंबर है, वर्ष 2026 में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ रणनीतिक सुरक्षा और प्रवासन मोबिलिटी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली या यूके। तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों और युवाओं के प्रवासन को लेकर जो है बड़े समझौते हुए हैं। फ्रांस। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेटस सूखा रोग नामक बीमारी होती है? रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब होता है विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, बच्चों के रिकेटस हो जाता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी। रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं या मुख्य भूमिका निभाती हैं? तो आरबीसी यानी कि हाँ, प्लेटलेट्स निभाती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स। सी बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर खून का बहाना रोकने और थक्का जमाने में काम करती हैं। 25 नंबर है, ऑप्शन पर ध्यान मत देना, हो सकता है ऑप्शन न मैच करें। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आज का, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट पर गुणा सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व को 72 डिवाइड बाई 9 गुणा 5 माइनस 15। तो ब्रैकेट हो गया, अब डिवाइड होगा, 8 हो जाएगा। 8 गुणे 5 माइनस का 15, ये हो जाएगा। फिर गुणा होगा, फिर हो जाएगा 40 और माइनस का 15। ऑप्शन में 25 है, ऑप्शन में 25 है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये सही जवाब है, ए। इसको जो काटोगे घटाओगे तो 25 आएगा, 25, ठीक है। तो ये आपका 25 नंबर हो गया। 26 नंबर है, 26 नंबर है, इसको भी आप लोग मतलब कि ऑप्शन में मत जाना,
फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं, ऑप्शन मैच करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो 140 डिवाइड बाई 4 गुणे 3 प्लस का 6 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको करेंगे, कितना आएगा, 4 कम 4, 4 3 12, 4 3 12, 2 बचा, 4 5 20 गुणे 3 प्लस का 3, गुणा हो जाएगा, 35 का 105, 105 और प्लस का 3, 108, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 108। किसी ऑप्शन में 108 लगा लो, ठीक है, ऑप्शन में 108 कर लेना, 108 सही है। ऑप्शन आप बना लो ई, एक ऑप्शन बना लो ई, आप लिख दो 108। ऑप्शन ई सही है, ठीक है, 108। अगला 2/5 प्लस डिवाइड बाई 4 प्लस 5, ये ऐसे लिखा हुआ है, 2 डिवाइड बाई 5 और फिर डिवाइड बाई, ऐसे चलो भाग कर देता हूँ, डिवाइड बाई 5 प्लस 15, तो डिवाइड हटाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो 2/10, 2/25, 2/25 प्लस का 15, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, होगा 15.08 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसको जब भाग करोगे 2 पॉइंट लगाओगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है, ये 2 ही है, प्लस 15, तो ये आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ऐड करो, 15.08, ये सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में एग्जाम को FYBN लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में वर्क को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एग्जाम को क्या, ई के बाद क्या आएगा, एफ लिखा गया है, एक के बाद वाई, ठीक है, एक के बाद बी और एन के बाद एन, तो एक बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, STUWX, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, जी के बाद एल, है किसी में, XPSL, XPSL, XPSL ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यदि चेयर को 5 8 1 9 18 के रूप में कोडित किया जाता है तो टेबल को क्या कोडित किया जाएगा। तो चेयर को 5, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो चेयर सी होता है, सी में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, H 8 होता है, A 1 होता है, I 9 होता है और 18 होता है, तो सेम टी में 2 जोड़ो 20 22 हो जाएगा, 22 किसी में, या फिर चेयर, सब तो ठीक है, चेयर पे तो 5 आना चाहिए था ना, टेबल 20 20, तो 20 22 होना चाहिए, तो 22 किसी में है, 22 किसी में नहीं है ना, एक मिनट 29 को देखता हूँ, अच्छा, तो प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लेस वैल्यू ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए था 20 वाला, 21 टू 12 5 है ना, 20, ये सही होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पर जब आप 3 करोगे 5 नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा चेयर, या ऐसे कर लो या फिर इसमें 22 कर लेना ऑप्शन में, तब सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। यदि किसी कोड भाषा में वाटर को
RETAW लिखा जाता है तो पुलिस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो W लास्ट चला गया, W लास्ट, फिर A, फिर T, तो अपोजिट लिखा गया तो हो जाएगा आपका ECILOP है किसी में, ECILOP, ये सही है ना? ये कैसे ही ठीक है, तो कोई उल्टा लिखा गया है रिवर्स ऑर्डर में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।